नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। एनर्जी कनेक्शन करेंगे तो अभी हम 7 बार राम का नाम जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। राम 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 राम। तो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपको शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करनी है। आज हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो बाबा जी का नाम जाप करो, राम का नाम जाप करो। तो मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको एक व्यक्ति जो इस संसार में कुछ भी पा सकता है। आप सोचो, पहले के लोग, जो पहले के ऋषि मुनि थे, वो जो चाहते थे वो कुछ सेकंड में, उसी सेकंड वो पा लेते थे वो सब चीज़ें। अगर उनको कहीं जाना होता था तो वो उसी सेकंड वो सोच के वहाँ पहुँच जाते थे। वो ऐसा क्यों कर सकते थे, ठीक है। हम क्यों नहीं कर सकते। वही है कि आज हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमारे जो पावर्स है, हिडन पावर जो हमारे अंदर है, ठीक है। हमारा डीएनए की स्ट्रेंथ बहुत छोटी हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हमें समझना है कि हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। हमें भगवान पे विश्वास करना है, और विश्वास करते करते हमको राम का नाम जाप करना है, ठीक है। नाम जाप इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे मतलब स्पिरिचुअल लाइन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमें नाम जाप करना ज़रूरी नहीं कि हमें राम का ही नाम जाप। अगर आप राधे राधे का नाम जाप करते हो फिर भी ठीक है, राधे राधे का करो, माधव माधव का करो, राम राम का करो। जो भी आप, जिन्हें भी आप मानते हो, आपको नाम जाप करना है, ठीक है। जितना आप नाम जाप करोगे, जितना आप मतलब उनसे, भगवान से जुड़े रहोगे, उतने ही आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और आप धीरे धीरे जो भी मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग, थर्ड आई ओपनिंग, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम उस चीज़ों में जाते हैं, ठीक है। और जितना आप भगवान से जुड़े रहोगे उतने ही आप धीरे धीरे सब कुछ पा लोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कर्म करते रहना है खुद पे, और भगवान पे उतना ही विश्वास रखना है, और निरंतर नाम जाप करते रहना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो, और भगवान का ध्यान करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना, चाहे जो भी आपकी परिस्थिति हो आज, ठीक है। अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं है तो कल भी नहीं रहेगा। आज नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आपको सब कुछ और बहुत ज़्यादा जो सोचा जाए उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाए, है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रह के खुश रहना है और मुस्कुराते रहना है। और अपना जो काम है, ठीक है, जो भी आप करते हो, जो भी आपको, जिस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, उसको आपको पूरी निष्ठा से करनी है, ठीक है। पूरी निष्ठा से उसमें जान लगा देनी है अपने उस काम में, और भगवान का ध्यान करना है। हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं, मेहनत करते हैं, सब चीज़ें मतलब जी जान लगा देते हैं, लेकिन हम एक बात भूलते हैं, भगवान को हम याद करना भूल जाते हैं। क्यों? वही तो, उन्होंने हमें इस धरती पे लाया है, ठीक है। वही हमारे कर्ता धर्ता है, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो उनका ध्यान भी करना है, उनके लिए भी समय निकालना है भगवान के। और फिर जब आप ये सब करोगे, और जो रिज़ल्ट है आपको उनके ऊपर छोड़ देना है,
बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। देखना एक दिन तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये करके देखो, ठीक है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज तू जो मांगना चाहता है मांग ले। अब से तेरे सारे काम हमें करने होंगे। देखो, तो बाबा जी बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। आपको इसलिए इस रीडिंग तक उन्होंने बुलाया है। आज आपको जो मांगना है आप मांग लो। आपको ये वीडियो को पॉज करना है और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी आपकी विश है वो आपको बाबा जी से मांगना है। क्योंकि आपसे जो भी आपके काम है वो सारे काम अब बाबा जी स्वयं करेंगे। आपको बस कष्ट करना है, मेहनत करनी है और कर्म करना है आपने। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर हमें कोई जॉब लेनी है या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो भगवान हमें उस रिज़ल्ट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें पढ़ाई भी हमें करनी है और उसके लिए एग्ज़ाम भी हमें खुद देना है। उसके बाद ही कुछ भगवान करेंगे। उसके पहले तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दी तो आपके रिज़ल्ट में नंबर ही कैसे आएंगे, ठीक है, आप पास ही कैसे होंगे। तो वही चीज़ है, आपको कर्म करते रहना है। चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो, आप इतने यूनिक हो, आप में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, इतनी ज़्यादा स्पेशल पावर्स है आपके अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप जो करोगे वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप इतने यूनिक हो, लेकिन आपने क्या है, आपने खुद को कमज़ोर समझ के रखा है। तो आपको आपको क्या करना है, हमेशा खुद को कभी निगेटिविटी में नहीं रखना है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपको खुद को हिम्मत देनी है, खुद को सोचना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आपको आगे बढ़ना है। देखना आप कब कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बाबा जी का मैसेज है आपके लिए। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं जो भी आपकी कुंडली में जो भी आपकी कमियां हैं, ठीक है, वो बाबा जी स्वयं दूर करने वाले हैं। अगर आपकी मतलब खुद के कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। और अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपके मतलब कुंडली नहीं जुड़ रही है शादी के लिए, हम देखते हैं ना, पहले कुंडली विलन करते हैं ना, अगर वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो बाबा जी आपको किसी न किसी तरीके से वहाँ से मार्ग दिखाएंगे, ठीक है। कहीं से रास्ता मिलेगा आपको, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बाबा जी स्वयं ये करने वाले हैं। तो राम का नाम जप करते रहो। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसे पूरा होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो, अगर किसी ने बहुत सालों पहले कुछ मन्नत मांगी होगी और वो पूरी नहीं हुई तो आपने वो छोड़ दिया मांगना और आप भूल भी गए। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हो सकता है वो जो मन्नत थी वो अब पूरा होने का समय बहुत जल्दी आ गया है, ठीक है। तो अभी आपको वीडियो पॉज करना है, जो भी आपको विश मांगनी है वो मांग लो। देखो, आज दूसरी बार मैसेज आया है कि बाबा जी बोल रहे स्वयं कि आपको जो चाहिए वो आप मांगो, आपकी विश पूरी होने वाली है। हम तो तेरे अधिक सोने से परेशान हैं। जिस दिन तुम नींद पर विजय पा लोगे, संसार पर विजय पाने में तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि ये भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा सोते हो, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
6 to 7 आवर्स की नींद तो आपको लेनी ही है रात में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं सोना है, सोते ही नहीं रहना है। आप बहुत पावरफुल हो लेकिन आप लेज़ी बहुत ज़्यादा हो, बहुत आलसी हो गए हो, तो आपको उठना है, अपने काम पे लगना है, अपनी मेहनत करनी है। जिस दिन आप नींद को कंट्रोल कर लोगे ना, उस दिन आप संसार पर विजय पा लोगे। ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना है अपनी लाइफ में। तो ये थी आज आपकी कार्ड्स की रीडिंग। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना आपको 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम एंजल्स के गाइडेंस देखेंगे। तो ये है आपके लिए एंजल्स के गाइडेंस। तो एंजल्स हमेशा हमारे साथ होते हैं, 24/7 आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब तक आप उनको प्रोटेक्शन नहीं मांगोगे, जब तक आप उनको मदद नहीं मांगोगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर वो आपको साइंस और सिंबल्स में देते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है। और जो भी आंसर है, हो सकता है कि अभी आपके किसी क्वेश्चन के आंसर्स रह गए हो, आपको मिल नहीं रहे, तो वो आपको एंजल स्वयं देंगे। ठीक है, इस रीडिंग के माध्यम से। तो चलो हम देखते हैं कि आपके लिए आज एंजल्स क्या मैसेजेस देते हैं। अबंडेंस, देखो पहला ही मैसेज है आपके लिए अबंडेंस। तो जो भी लोग मतलब जो भी व्यूअर्स सोच रहे हैं कि मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अभी 2026 ये साल सूर्य का साल है। तो आप जितना इस साल यही है कि जितना आप मेहनत करोगे उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अब तक नहीं मिले होंगे लेकिन अब मिलेंगे। तो इस साल जितनी मेहनत हो सकती है उतनी आप मेहनत करो और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी लो। तो आपके लाइफ में अभी भर भर के अबंडेंस आ रहा है। सक्सेस, देखो अच्छे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। तो अभी तक जो भी स्ट्रगल कर रहे थे कि आपने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है बहुत सालों से, या कोई किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, या किसी मतलब बिजनेस के लिए, मतलब कोई भी चीज़ हो किसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो अभी तक आपको अगर रिज़ल्ट नहीं मिला है तो आपके लिए अभी ये कंफर्मेशन है कि अभी आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है इसी साल। पकड़ के चलो 6 महीने में, ये 6 महीने में आपको इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आप अभी तक हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसमें अभी आपको इस 6 महीने में सक्सेस मिलने वाली है। आस्क योर एंजल्स। और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिल रहे, मैंने पहले ही कहा था कि आप जब तक एंजल्स को नहीं पूछोगे आपको वो आंसर्स नहीं देंगे। तो आपको एंजल्स से कनेक्ट करना है खुद को। ठीक है, जहाँ पे भी आप अटक जाते हो, जहाँ पे भी आपको रास्ता नज़र नहीं आता है, तो बस आंखें बंद करके अपने एंजल्स को याद करना है आपको और उनको पूछना है। वो देखना तुरंत आपको किसी न किसी साइंस और सिम्बल्स के फॉर्म में वो आपको ज़रूर उसका आंसर देंगे। ठीक है, बस आपको एंजल से कनेक्ट करना आना चाहिए और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें शुरू कर दो तो आप एंजल से अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज था कि आस्क योर एंजल्स इफ़ यू बिलीव। अगर आपको मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूज़न है, तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं अगर आप बिलीव करोगे कि ये चीज़ें होगी तो ज़रूर होगी। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको
पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप किसी चीज़ में निगेटिव हो, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है और आप निगेटिव हो, तो उसमें आपको निगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। तो इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप बिलीव करते हो उस चीज़ पे कि हाँ ये चीज़ मेरी पूरी होगी, तो वो चीज़ ज़रूर आपकी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप किसी चीज़ को बहुत सालों से कर रहे हो, 8-10 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, वो चीज़ मतलब उसमें आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप एग्जॉस्ट होते जा रहे हो, तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको मिले। कोई चीज़ आपके हमारे नसीब में नहीं होती, कितनी भी मेहनत चाहे हम कर लें, तो किसी चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो एंजल्स आपको और ये रिलेशनशिप के लिए भी लागू है। अगर 6-7 साल में से आप रिलेशनशिप में लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रही है, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, तो समझ लो कि ये एंजल्स के ही साइंस है आपके लिए कि आप उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्श लगेगा लेकिन ये रियलिटी है। हमें एंजल्स गॉड हमें किसी न किसी चीज़ में ऐसे रोकते हैं, ये करते हैं ताकि हम उस चीज़ में आगे जाके फंसे नहीं, इसलिए वो पहले ही हमारी मदद करते हैं, हमें किसी न किसी चीज़ में अटका देते हैं ताकि हम उस चीज़ में फंस ना सके। ठीक है, तो हर चीज़ में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप 100 काम कर रहे हो तो उसमें से ज़रूरी नहीं कि आपको सभी चीज़ में रिज़ल्ट मिलेंगे, कुछ चीज़ों में रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो आपको लाइफ में ये याद रखना है कि किसी न किसी चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। हेल्पफुल पीपल, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो। ठीक है, तो आपको लोगों की मदद करनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स इस रीडिंग पे आ रहे हैं, तो आपका ये सोल मिशन ही है, इस धरती को अपलिफ्ट करना, इस धरती की वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस बढ़ाना। तो आपको जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो, सेवा करो, उनकी पशु पक्षियों की सेवा करो, इस धरती पे जो चीज़ें आप अच्छी कर सकते हो वो करो, क्योंकि ये बर्थ हमारे लिए इसीलिए हमने लिया है ताकि हम कुछ योगदान इस धरती के लिए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ऐसा अच्छा काम कर सकें। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपको अपना काम कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये थी आज आपके एंजल्स की गाइडेंस। तो आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो, जितना पे करोगे उतना 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करो। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।